देहरादून में एससीईआरटी के नवनिर्मित भवन का सीएम धामी ने किया लोकार्पण। प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सीएसआर के सहयोग से स्थापित 442 स्मार्ट क्लासरूम का भी किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे केदारनाथ धाम। पुनर्निर्माण और विकास कार्यों की समीक्षा के मंदिर समितियों और तीर्थ पुरोहितों का जताया आभार। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा शुरू। हरिद्वार के हर की पैड़ी से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करुण महारा ने की यात्रा की शुरुआत। केदारनाथ के नाम पर धाम बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उत्तरकाशी में फिर बंद हुआ गंगोत्री हाईवे। दोनों हाईवे पर सुबह से फंसे हैं यात्री। मार्ग खोलने में जुटा प्रशासन। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम के दौरे पर रहे, जहां सीएम धामी के पहुंचने पर मंदिर के पुजारियों और मंदिर समिति के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए और बाबा केदार का जलाभिषेक किया। बता दें कि इस दौरान सीएम धामी ने केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। सीएम धामी ने पूजा अर्चना के दौरान भगवान शिव के प्रिय गणनंदी महाराज का भी जलाभिषेक किया। वहीं दर्शन के बाद सीएम ने यात्रा व्यवस्थाओं और पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। देहरादून के राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद भवन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एससीईआरटी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि एससीईआरटी के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के दौरान सीएम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कारों से छात्रों को सम्मानित किया। सीएम ने प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में सीएसआर के सहयोग से स्थापित 442 स्मार्ट क्लासरूम का भी शुभारंभ किया। तो आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एससीईआरटी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही 442 स्मार्ट क्लासरूम का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के साथ ही केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिसे लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान लागू किया है, जिसके चलते निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। साथ ही उसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जो दृश्य होगा वो विश्व स्तरीय होगा। केदारनाथ धाम के लिए और श्री बद्रीनाथ धाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्टेड हैं। वो लगातार उनके कामों की मॉनिटरिंग भी करते हैं। दोनों धामों में उन्होंने मास्टर प्लान लागू भी किया है और उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। अभी इससे पहले जब वहां बर्फ से ढका हुआ था, उस समय भी उस पर जितना संभव हो सकता था उतना काम लगातार होता रहा। और विकास कार्यों को जो उसका एक तरीका है काम करने का, जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर जो काम होता है, उस हिसाब से वहां काम हो रहा है और बहुत प्रगति से काम हो रहा है। केदारनाथ धाम में और बद्रीनाथ धाम में जिस दिन मास्टर प्लान का काम पूरा होगा तो दोनों धामों का जो दृश्य होगा वो विश्वस्त। चंपावत से पिथौरागढ़ की ओर जा रही जवानों की एक बस पलट गई। बस में 19 जवान बैठे थे और जिससे कई जवान घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बस के अचानक ब्रेक फेल हो जाने से यह हादसा हुआ है। सूचना पर बाराकोट चौकी पुलिस और लोहाघाट 112 की टीम एएसआई गोपाल सनवाल के नेतृत्व में तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। टीम ने घायल जवानों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। जवानों को मामूली चोट आई है।
चमोली जनपद स्थित लोकपाल हेमकुंड साहिब के पास हेलीपैड का निर्माण कार्य चल रहा है। इस हेलीपैड का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। बड़ी संख्या में मजदूर विषम परिस्थितियों के बावजूद अटलाकोटी में हेलीपैड निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं ताकि तय समय पर यह रेस्क्यू हेलीपैड बनकर तैयार हो सके। फिलहाल सरकारी पवन हंस कंपनी गोविंद घाट से कांजुला हेलीपैड गोविंद घाट घाघरिया तक हेली सेवा का लाभ हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को दे रही है। बता दें कि प्रदेश का सबसे ऊंचा हेलीपैड बनने जा रहा है। वहीं अटलाकोटी हेमकुंड साहिब में बन रहे इस हेलीपैड का प्रयोग कमर्शियल तौर पर नहीं किया जाएगा, बल्कि हेलीपैड का प्रयोग सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी राहत और बचाव कार्य हेतु किया जाएगा। राज्य के सरकारी अस्पतालों में दवाई के अभाव में चिकित्सक बाहर से दवाई खरीदने को कह रहे हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं देहरादून जनपद के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स बाहर से दवाइयां लिख रहे हैं। लोगों का आरोप है कि डॉक्टर्स दवा कंपनियों के एमआर से मिलकर मरीजों को बाहर से दवा लिख रहे हैं, जिससे लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि अगर कोई दवा किसी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध ना हो तो मरीजों के लिए जन औषधि केंद्र से दवाई लिखने के निर्देश दिए गए हैं और कोई भी डॉक्टर मरीजों को बाहर से दवाई लिखते मिला उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। मेरे द्वारा पूर्व में ही सभी अपने सरकारी चिकित्सालयों में निर्देश दिए गए कि हर मरीज को अस्पताल से ही दवाई उपलब्ध हो। यदि कोई दवाई अस्पताल में उपलब्ध नहीं है तो जन औषधि केंद्र से लिखने के लिए उनको निर्देश दिए गए। यदि इसके अलावा यदि कोई बाहर की दवाई डॉक्टर लिख रहा है, उसकी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसमें मेरे स्तर से नियमानुसार कार्रवाई की जाए। संबंधित सीएमएस को निर्देश दिए गए हैं कि एमआर को मिलने का एक टाइम फिक्स कर लिया जाए, लेकिन एमआर लिखे के द्वारा जो दवाई बताई जा रही है, यदि कोई डॉक्टर लिखता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव के बाद अब राजनीतिक दलों की निगाह है केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर। केदारनाथ सीट विधायक शैला रानी रावत के निधन के चलते खाली हुई है। ऐसे में अब केदारनाथ विधानसभा सीट पर चुनाव होना है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अभी से ही जीत का दावा करना शुरू कर दिया है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर भाजपा हारी है, वहां पर भाजपा ने अपना वोट बैंक बढ़ाने का काम किया है। केदारनाथ में उपचुनाव प्रस्तावित है। कांग्रेस के कार्यकाल में, चाहे उनके केंद्र में सरकार रही हो चाहे प्रदेश में सरकार रही हो, उनके कार्यकाल में बाबा केदारनाथ जी के धाम में, बद्रीनाथ जी में, यमुनोत्री गंगोत्री के विकास के लिए कोई भी काम उनकी सरकार नहीं कर पाई। जब से नरेंद्र भाई मोदी जी ने केंद्र में बागडोर संभाली है, हमारे चारों धामों का चौमुखी विकास हमारी डबल इंजन सरकार ने द्वारा किया गया है। हम बाबा केदारनाथ जी के धाम की बात करें में जिस प्रकार से जिस आपदा का जो दंड झेला, उसके बाद केदारनाथ जी का जो पुनर्निर्माण का कार्य हमारी सरकार के द्वारा किया गया, कुल मिलाकर विश्व स्तर पर नई पहचान देने का काम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मंगलौर में कांवड़ियों ने ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई की और रिक्शा में जमकर तोड़फोड़ करने के साथ ही रिक्शा की बैटरी भी लूट ली। पुलिसकर्मियों ने कांवड़ियों को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन कांवड़िये नहीं रुके। मारपीट में घायल कांवड़िये और घायल ई रिक्शा चालक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मंगलौर लिवरहेड़ी मार्ग की घटना है। पिछले दिनों मसूरी देहरादून मार्ग स्थित ग्लोरी पावर हाउस के निकट मुख्य मार्ग पर भारी बारिश के चलते बंद हो गया, जिसके चलते प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी है। बता दें, उक्त ग्लोगी पावर की पहाड़ियों से बीते लगभग 10 सालों से लगातार मलबा और बड़े बड़े बोल्डर बरसात के समय गिरते हैं। सीएम धामी ने खुद संज्ञान लेते हुए जनवरी में पहाड़ी का ट्रीटमेंट करने के निर्देश पीडब्ल्यूडी को दिए थे, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। गलोगी मार्ग जो है
भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था, उससे काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि यहाँ पे पर्यटकों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है। जो अमूमन देखा जाता था कि जुलाई के माह में यहाँ पे पर्यटकों की काफ़ी तादाद रहती थी, लेकिन रास्ता जो है बंद होने के कारण यहाँ पे पर्यटक बहुत कम हो गए हैं। क्योंकि देखिए, आप जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं आजकल सोशल मीडिया पे हाइलाइट हो जाती हैं और ये इसका खामियाजा मसूरी के प्रत्येक व्यापारी को, जो कि ये देखिए एक पर्यटन नगरी है, यहाँ पे समस्त लोगों की आजीविका जो है पर्यटन पर निर्भर है, चाहे वो रिक्शे वाला हो, चाहे वो टैक्सी वाला हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो होटल स्वामी हो। जो ये अधिकारी हैं, इन्होंने सरकार की योजना में पलीता लगा दे। सरकार से निवेदन करता हूँ, ऐसे अधिकारियों को कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। इनको तुरंत ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए, ताकि एक मिसाल बने, आगे आने वाले अधिकारी इस तरह का सुस्त रवैया ना अपनाएं। इन्हें लगातार मेरा ज्ञापन इन पे जा रहा है और आप देख रहे होंगे कि गगोली पावर हाउस में जो ट्रीटमेंट आज से पहले गर्मियों के टाइम में होना चाहिए था, वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है। जर्मनी से जो इनके ट्रीटमेंट के उसमें आए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निरीक्षण करा इसका और अल्टीमेटम भी दिया इसमें कि जल्द से जल्द इसका काम पूरा हो। पर धरातल में देखा जाए तो भू माफिया को और जो भ्रष्टाचार हमारे ठेकेदार हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये काम दिया जा रहा है और लगातार जो पत्थर गिर रहे हैं वहां से भारी, उसमें तो कहीं ना कहीं ये दुर्घटना का कारण भी बनते जा रहा है। एक बरसात में वहाँ पर लैंडस्लाइड होती है, आते जाते पर्यटक को जान माल का खतरा बना रहता है। जो लोकल्स यहाँ से जाते आते हैं, डेली जाते हैं आते हैं, उनके लिए भी बड़ा खतरे का विषय बन गया था। इसके अलावा अगर हम लैंडौर की बात करते हैं, लैंडौर जाने का एकमात्र रास्ता जो है पिक्चर वाले से घंटा के बीच में, उसमें एक रोड का बड़ा हिस्सा नीचे चला गया है, जिसपे भी कार्य शुरू कर दिया गया है, परंतु वो बहुत बड़ा स्लाइड है, बड़ा क्षेत्र नीचे गया है, तो उसको लगाने में भी लगभग 2-3-4 हफ्ते लग सकते हैं। तो उसमें भी हम निवेदन करते हैं प्रशासन से कि उसको अतिशीघ्र काम को पूरा किया। प्रदेश में भारी बारिश हो रही है, जिस वजह से कई जगह से रास्ते बंद हो गए हैं। हाल ही में लैंडस्लाइडिंग और मलबा आने से गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का रास्ता बंद हो गया है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल रास्ते को दोबारा शुरू करने को लेकर काम चल रहा है, जिसमें समय लग सकता है। प्रशासन लोगों से संयम बनाने की अपील कर रहा है। राज्य सरकार ने बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में सुरक्षा संवर्ग और सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग के लिए पदों की नियुक्ति की अनुमति दे दी है, जिसमें सुरक्षा संवर्ग में 57 और आईटी संवर्ग में 1 पद भर्ती निकाली गई है। इस संबंध में संस्कृति व धर्मस्व सचिव हरिचंद्र सेमवाल की ओर से आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं जारी आदेश के अनुसार सुरक्षा संवर्ग का प्रमुख मुख्य मंदिर सुरक्षा अधिकारी कहलाएगा। इसके अलावा 10 मुख्य मंदिर रक्षक और 40 मंदिर रक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सुरक्षा संवर्ग और आईटी संवर्ग में पद सृजन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। हमारे केदारनाथ जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं, इन दोनों धामों में बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री दर्शनों के लिए आते हैं। तो उनकी दर्शन व्यवस्था सुगमता से हो, सरलता से हो, इन सारी परिस्थितियों के मद्देनज़र हमने प्रस्ताव शासन को भेजा था कि मंदिर समिति का अपना स्वयं का एक सुरक्षा संवर्ग होना चाहिए। मल्टीपल एजेंसियां होने के कारण, मल्टीपल डायरेक्शन होने के कारण कई बार समन्वय की कमी दिखाई पड़ती है और इस कारण से जो दर्शन व्यवस्था है उसमें कई प्रकार की अव्यवस्थाएं भी उत्पन्न होती थी। इन सारे बातों को दृष्टिगत रखते हुए हमने ये सुरक्षा संवर्ग का प्रस्ताव शासन को भेजा था, ताकि एक सेंट्रलाइज व्यवस्था हो और सेंट्रलाइज व्यवस्था में फिर जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। तो इस कारण से शासन ने भी हमारे जो प्रस्ताव को है उसको स्वीकृति प्रदान कर दिया। हमारा सुरक्षा संवर्ग होगा, उसमें एक डिप्टी एसपी लेवल का अफसर मुख्य मंदिर सुरक्षा अधिकारी होगा, जिसको कि हम पुलिस से, अर्धसैनिक बलों से अथवा सशस्त्र सैनिक बलों से प्रतिनियुक्ति पर लेंगे। इसके अलावा 2 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे, 4 सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होंगे और 50 जो हमारे पास आउटसोर्स से जो कार्मिक आएंगे वो मंदिर रक्षक और मुख्य मंदिर रक्षक, इस तरीके से उनको नाम दिया गया। ये आउटसोर्स के माध्यम से तैनाती होगी। सबसे महत्वपूर्ण जो दर्शन व्यवस्था है वो सुगमता से हो सके। कांग्रेस ने बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर को लेकर हर की पैड़ी से केदारनाथ बचाओ यात्रा की शुरुआत की और गंगा पूजन के बाद पदयात्रा का शुभारंभ किया।
यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर गढ़वाल के अलग अलग भागों से होते हुए 4 से 5 अगस्त को केदारनाथ में समाप्त होगी। वहीं इस दौरान जगह जगह जनसभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। यात्रा के शुभारंभ के समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत कई कांग्रेस विधायक मौजूद रहे। ऐसी देवभूमि है जहां केदारनाथ में वो ज्योतिर्लिंग है जो सतयुग का है, सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग है। वहां का व्यवसायीकरण होगा तो उसका हम विरोध करेंगे। और मैं चाहता हूं कि जो पार्टी धर्म के नाम से नफरत फैला रही है, वोटों की राजनीति कर रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, उसको मैं लोगों तक एक्सपोज करूं। सनातन धर्मी चाहे वो हिंदुस्तान में रहते हैं, चाहे पूरे विश्व में रहते हैं, उन तक ये संदेश जाए कि हो क्या रहा है। ये यात्रा विशुद्ध इस बात की है कि धर्म में क्या हो रहा है। कल बयान आया कि साहब हमारी पिच पे खेल रहे हैं। ये पिच ना कांग्रेस की है ना बीजेपी की है, पिच है शंकराचार्य जी की, पिच है आस्था की। और इस पिच में जो भी जाएगा उसको हम एक सिपाही के तौर पर बाहर करने का काम करें हम। लेकिन जो गलत हो रहा है उत्तराखंड के लिए, उसको हम मूक दर्शक बनकर नहीं सहें। निरंजनी अखाड़े के आचार्य बलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी का विवादों से पुराना नाता रहा है। एक बार फिर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाते उनको आचार्य पद से हटाने की मांग की है। निरंजनी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि निरंजनी अखाड़े के सचिव अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर पर जांच बैठाए और उनको पद से बर्खास्त करें। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी निरंजनी अखाड़े पहुंचे और अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने बताया कि निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, इसलिए आचार्य कैलाशानंद गिरी पर जांच बैठाते उन्हें उनके पद से बर्खास्त करें। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज पिछले वर्षों से लगातार सनातन संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में अभी केदारनाथ धाम की उद्घाटन करा और वो आए दिन कहते रहते हैं आजम खां एक देश का बड़ा जिहादी है जो भारत माता को डायन माता कहता है। वो कहते हैं उनके वो पिताजी है और आए दिन उनके अखबारों में आपराधिक मामले आते रहते हैं। तो ये आचार्य महामंडलेश्वर के लिए पद के लिए शोभा नहीं देता और इसीलिए मैंने निरंजनी पीठाधीश्वर के खिलाफ ज्ञापन इसलिए दिया है कि श्री रविंद्र पुरी जी महाराज तत्काल उनको निष्कासित करें और उनके खिलाफ कोई उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करें ताकि कम से कम उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सनातन के खिलाफ काम ना करे। महाराज श्री द्वारा एक ज्ञापन मुझे प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं सावन का महीना है और सावन मास में हमारे आचार्य जी मौन धारण करते हैं और भगवान शंकर की 16 घंटे उपासना करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ मैं भी उनके विषय में कोई बात नहीं करूँ, कोई चर्चा नहीं करूँ, क्योंकि वो पूजा में बैठे हैं, पूरा सावन में पूजा करते हैं और बिल्कुल बहुत प्रेम से सुंदर भाव से भगवान शंकर की उपासना। ये जो चर्चा मैं करूँगा अवश्य करूँगा, परंतु सावन समाप्त होने के बाद फिर महाराज श्री को भी बिठाएंगे, महाराज को भी बिठाएंगे। मानसून के चलते उत्तराखंड में आपदा का डर बना रहता है। वहीं पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लोग परेशान रहते हैं। इसी को देखते हुए राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सोनिका ने मानसून को देखते हुए सभी एसडीएम और तहसीलदारों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की और तहसील में हुई बारिश की जानकारी ली। बता दें कि जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि सभी जगह स्थिति सामान्य है और कहीं जल भराव की भी शिकायत नहीं आ रही है। अभी मेरे द्वारा एसडीएम्स और तहसीलदार डीसी के द्वारा मेरे द्वारा समीक्षा की गई थी और सभी जगह जितने भी हमारे सब डिविजन हैं सभी जगह पे अभी स्थिति सामान्य है। जो शहरी एरिया है वहाँ भी ऋषिकेश एरिया में तो ऐसा वाटर लॉगिंग का कोई इशू नहीं है। जो देहरादून का एरिया उसमें कुछ जगह पे जहाँ भी हमारे पास नगर निगम के कंट्रोल रूम में या आपदा के कंट्रोल रूम में शिकायतें जल भराव की शिकायतें आ रही है, वहाँ पे हम अपनी टीम भेज रहे हैं। इसके अलावा मसूरी में जहाँ जहाँ जो रोड ऑब्स्ट्रक्ट हुई है उसमें भी अब मूवमेंट है, अब कहीं भी ऐसा हमारी रोड बंद नहीं है। तो ये समीक्षा के दौरान ये सारी चीजें निकल के आई और सबको ही अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा। देवभूमि उत्तरकाशी मां गंगा मां यमुना का उद्गम स्थल है। हजारों ऋषियों के इस तपोभूमि में जहां कड़ कड़ में भगवान विराजमान है, सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में भगवान शिव की आराधना हर ओर हो रही है। हम आपको दर्शन कराते हैं उत्तरकाशी में स्वयंभू रूप में भगवान शिव के।
जहां स्वयंभू रूप में भगवान शिव विराजमान है। देखिए भगवान शिव की महिमा पर हमारी खास रिपोर्ट। उत्तरकाशी का पौराणिक महत्व है, इसे ऐसे ही उत्तरकाशी नहीं कहा जाता। भगवान गणेश की जन्मस्थली डोढ़ी ताल से निकलने वाली अस्सी गंगा एवं वरुणावत पर्वत से निकलने वाली वारू नदी के बीच में बसे इस स्थान को भविष्य की काशी यानी कि उत्तरकाशी कहा जाता है। यहाँ यह दोनों नदियां माँ गंगा के साथ मिलकर संगम बनाती है। हम जिन भगवान शंकर के जिस निवास स्थान की बात कर रहे हैं, उसका उल्लेख स्कंद पुराण के केदारखंड नामक अध्याय में भी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि कलयुग के आरंभ में भगवान शिव काशी को छोड़कर 80 एवं वरुणा के संगम स्थल उत्तरकाशी में स्वयंभू रूप में विराजमान होकर यहाँ से सृष्टि का संचालन करेंगे और आज यही स्थान यहाँ का आस्था का केंद्र है। उत्तरकाशी काशी विश्वनाथ जी में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 बजे से यहाँ पर जो है अभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ होता है और पूरा दिन भर कार्यक्रम जो है रात्रि 8 बजे तक जो है ये कार्यक्रम संपन्न होता है। पूरे दिन में जो है ये जलाभिषेक ब्राह्मण लोग आते हैं यहाँ पर, बाहर देखेंगे आप पूरे ब्राह्मण यहाँ पर आते हैं, जो जिसकी जो कामना होती है, जो जिसकी भावना होती है, या स्वयं कामना के निष्कामना भी इसके कार्यक्रम के लिए इस श्रावण के मास में विशेष महत्व माना गया। तिरुजलम त्रिनाकारम त्रिनेत्रम चत्रयाहिनम तिरुजलम पाप सिंहारम एक बिल्लस्यवार्पणमस्तु। ऐसे करके जो है आप कुछ नहीं आपके पास, आप बिलपत्र से भगवान शंकर को आशुतोष को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसे करके सावन में यहाँ जल चढ़ाने का महत्व है, तो यहाँ साल भर स्थानीय निवासियों एवं चारधाम यात्रा पर आने वाले लोगों का तांता भी लगा रहता है। पर सावन के महीने में यहाँ जल चढ़ाने से जन्म जन्मांतर के जाल से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ पर मात्र माँ गंगा जल एवं भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय के उच्चारण से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और यहाँ पर अपना शरीर त्याग करने वाले मानव को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के बाद सबसे ज्यादा दार्शनिक स्थल के दर्शन के साक्षी आप भी बने। यह सावन का पवित्र महीना है और उत्तरकाशी पर पूरे महाभगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है। इस समय चारधाम यात्रा भी चल रही है और दुनिया भर से तीर्थयात्री उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं। भगवान शिव की महिमा ही ऐसी है कि उनके दर्शन मात्र और जलाभिषेक करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में शिव धाम की प्राप्ति होती है। हमारा श्रावण मास प्रारंभ हो चुका है और बहुत सुंदर दिव्य यात्राएं, कावड़ यात्राएं चल रही है और जो कि भगवान विश्वनाथ जी, कोई केदारनाथ जी, जिसकी जहाँ पर जो श्रद्धा है उस अनुरूप वहाँ जल चढ़ाते हैं। जब भगीरथ ने गंगा जी को लाया था, उन्हीं ने ही प्रथम यात्रा की थी, कावड़ यात्रा। उसके बाद आदित्य गुरु शंकराचार्य जी ने यह यात्रा की थी। जिसको जिस कामना हेतु जो कामना होती उस कामना हेतु लोग जल चढ़ाते हैं। यह काशी उत्तर की काशी यानी सौम्य काशी कहा गई है और जो पूर्व काशी वो वाराणसी में है। कलयुग में भगवान काशी विश्वनाथ जी की जो प्रधानता या जो स्थापन भगवान बाबा विश्वनाथ जी यहीं विराजमान रहेंगे और जो भी भक्त जन सावन मास में आकर बाबा विश्वनाथ जी को जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, जो भी इस 1 महीने का जो भी व्रत आदि संकल्प लेते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं बाबा विश्वनाथ जी पूर्ण करते हैं। काशी विश्वनाथ के दर्शन करके हमें बहुत ही अच्छा लगा है और सावन का पवित्र महीना कल से शुरू होने वाला है। उसमें काशी विश्वनाथ चारों धाम के बहुत अच्छे हमने दर्शन करे हैं और भगवान सबकी मनोकामना पूरी। भगवान काशी विश्वनाथ जिसका कि महत्व जो है स्कंद पुराण में भी लिखा गया है कि कलयुग में जो है भगवान काशी विश्वनाथ 80 और वरुणा जो नदी है उनके बीच में जो है विराजमान होंगे। और मैं अभी खड़ा हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर काशी में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार जो यहाँ पे जो है सावन की जो है तैयारियां शुरू हो रही है और सावन के महीने में यहाँ पे जो है स्थानीय लोगों के साथ साथ जो चार धाम के यात्री जो आते हैं वो भी यहाँ पे जो है अपने श्रद्धा भाव से जो है यहाँ पे जल चढ़ाते हैं और लगातार जो है यहाँ पे पूरे महीने में जो है बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। और इसमें यहाँ पे जो सबसे बड़ा महत्व है कि यहाँ पे जो भी जल चढ़ाता है उसकी मनोकामना जो है हमेशा पूर्ण होती है और आदमी का जो है जन्म जन्मांतर के जो व्यक्ति है उससे जो है मुक्ति मिल जाती है। दीपक नोटेल, ID24। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना। खबरों का अधिक अपडेट कर देखते रहिए ID24। नमस्कार।